बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर तजम्मुल हुसैन। आई एम लेक्चरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसे कोई ना कोई कंडीशन ऑलरेडी उसमें मौजूद हो, ऐसी प्रोबेबिलिटी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहेंगे। अब वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्या है कि फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर टू इवेंट्स, then the probability of B occurs given that A already occurred। तो इसका मतलब एक कंडीशन ये है कि आपके पास A और B जो है ये डिपेंडेंट इवेंट होंगे। तो अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है गिवन दैट के कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A इज ऑलरेडी अकर्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A is equal to probability of A intersection B divided by probability of A। अच्छा, अगर हम देखें सिंपल कि अगर मैं probability of A intersection B निकालता हूं डिपेंडेंट इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वह probability of A into probability of B given that A already occurred। तो इसका मतलब है यहां से probability of A को मैं इसके डिवाइड में ले जाऊं तो हमारे पास वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही आ जाती है। तो इसमें ए और बी के आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी बी गिवन दैट ए, तो ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। जिस पर गिवन दैट का कंसेप्ट है वो वाला डिवाइड में आ जाएगा। जैसे अगर आपके पास ए गिवन दैट बी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन दैट बी जो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यही जो है फार्मूला अगर हम यहां पर चेंज कर दें, यहां पर बी ले आएंगे तो यहां ए गिवन दैट बी आ जाएगा। तो ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आधा हम क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो आइए नेक्स्ट बोर्ड पर। जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल एक ली है कि अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, चाहे वंस कह लें या एक ही बात है कि पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड इफ ए बी एन इवेंट गेटिंग द सम ऑफ 6 एंड बी द इवेंट गेटिंग द 2 डाइस शो द सेम नंबर। लेकिन इस सोल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो है कितनी डाइस जो है वो रोल की जा रही हैं। तो पेयर है तो इसका मतलब है 2 डाइस, तो सैंपल स्पेस बना लेंगे 2 डाइस की कि 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन 6 6 तक चलेगा और ये टोटल 36 पेयर है। लेकिन उसके बाद हम लेट कर लेते हैं इवेंट ए इवेंट जो है सम ऑफ 6, वो दो एलिमेंट जिनको सम किया जाए तो वो 6 के इक्वल आए। तो उनमें हमारे पास एक जो है 1 5, फिर उसके बाद 2 4, फिर 3 3, फिर 4 2, फिर 5 1। लेकिन जी ये वो वाले सैंपल पॉइंट्स हैं जिनको सम अप करें तो हमारे पास 6 आता है। और बी जो है कि लेट बी सेम नंबर्स, तो सेम नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों पे 1 1 आ सकता है, दोनों पे 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, फिर 6 6। लेकिन स्टूडेंट अब जो फाइंड आउट करनी है जो चीजें, नंबर 1 जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए।
फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल केसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 आउट ऑफ 36। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड पार्ट, तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फेवरेबल केसेस हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 डिवाइडेड बाई 36, तो ये 1/6 आ जाता है। सी जो थर्ड हमारे पास पॉइंट है वो है ए इंटरसेक्शन बी, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको फाइंड आउट करना है। लेकिन इसके लिए हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में जो पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं वो देख लेते हैं। ये आपके पास सेट ए है, ये सेट बी है। इन दोनों में अगर आप देखते हैं तो 3 3 आपके पास एक ही सैंपल पॉइंट है जो दोनों में कॉमन एग्जिस्ट कर रहा है। तो लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो ये आ जाएगा 1/36। लेकिन फोर्थ पॉइंट वो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं, या तो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होने चाहिए या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब ए और बी दोनों के दोनों अगर आप देखते हैं तो इनमें कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब है ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का हमारे पास फार्मूला लगेगा ए यूनियन बी का, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हुए 5/36 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो भी फाइंड की हुई है 6/36 प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/36। स्टूडेंट यहां पर मैंने 6/36 इसलिए लिया है कि हम आसानी से इसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास तीनों का 36 एलसीएम आ जाएगा। पहला 5 + 6 -1, तो इंप्लाइज दैट 5 + 6 जो है ये 11 आ गया। 11 - 1 10 डिवाइडेड बाई 36, तो सिंप्लीफाई कर लें 5/18। ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। लेकिन नेक्स्ट है हमारे पास ए गिवन दैट बी, मतलब ये कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहां पर अब शामिल हो गई है। तो फिफ्थ पॉइंट है ए गिवन दैट बी की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका फार्मूला ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी जो है ये हमारे पास फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई जिस पर गिवन दैट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ले जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी हमने फाइंड की हुई है कि ए इंटरसेक्शन बी ये है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ये 1/36 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये 6/36, तो 36 से एलिमिनेट हो जाएगा तो 1/6 आ जाएगा। एंड स्टूडेंट सिमिलरली जो 6th पॉइंट है उसे आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास ये पड़ी हुई है वैल्यू इसकी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की ये वैल्यू है, और दोनों को डिवाइड करके आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस तरह हमने
तकरीबन जो प्रीवियस भी था, ए इंटरसेक्शन बी भी, ए यूनियन बी भी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी, ये सारे के सारे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी आपको समझ आ गई होगी और ये कोई इतनी टेक्निकल नहीं है और नॉर्मली तौर पर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के तौर पर ये एक आधा क्वेश्चन आ जाता है इसमें, या एमसीक्यूज में आपको पूछा जाता है कि जी प्रोबेबिलिटी ये गिवन दैट बी किसके इक्वल है, 4 ऑप्शन दे दी गई होंगी, या बी गिवन दैट ए या ए गिवन दैट बी, तो वो आपने राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है, या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आ जाएगी। लेकिन उम्मीद है स्टूडेंट ये आपको समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।